हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के कंप्लीट बेसिक को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के टॉप तक लेके जाने वाले हैं। तो आपसे आशा करते हैं कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई भी जो वस्तु है वो जितना स्थान यानी जगह को कवर करती है उसे हम उसका क्या बोल देते हैं? एरिया बोल देते हैं। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी चीज में कितनी चीज हम डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं पानी की टंकी की बात करूं तो जितना पानी उसमें डाला जा सकता है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे आपने देखिए है कैपेसिटी लिखा होता है उसके ऊपर कि 500 लीटर की है, 1000 लीटर की है। कैपेसिटी को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं कि कितनी उसके अंदर चीज आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट शेप के बारे में जो हमारे पास है क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड कैसा होता है। ये हमारी क्यूबॉइड की शेप है। क्यूबॉइड कैसे बनता है? जब हम रेक्टेंगल के ऊपर सेम रेक्टेंगल रखते जाएंगे एक स्पेसिफिक हाइट तक तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे ये हो गई इसकी लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है वो हाइट। ठीक है, तो अब इसमें बात जब हम करेंगे तो दो एरिया निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया जिसे मैं TSA लिख रहा हूं, और एक होता है कवर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम डायरेक्ट सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। तो क्या होता है ये टोटल सरफेस एरिया और कवर सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया से मतलब है कि कंप्लीटली एरिया निकालना है। जैसे देखिए ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो इसमें अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो जितने भी फेसिस है 6 फेसिस बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें इन 6 के 6 का एरिया निकालना है। अगर कवर सरफेस एरिया की बात करें तो आपको क्या करना है? छत को छोड़ देना है, ये कैंसिल कर देना है, और ये नीचे वाला फर्श को यानी बेस को छोड़ देना है। बाकी 4 दीवारी का जो एरिया निकलेगा वो हो जाएगा हमारा कवर सरफेस एरिया। अब अगर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो देखिए फॉर्मूला की डेरिवेशन हम करते हैं कितनी आसानी से। ये सबसे पहले क्या है? इसकी लेंथ है, ये वाली चीज क्या है? ब्रेथ, और ये वाली चीज है हाइट। तो कंप्लीट का निकालना है टोटल के लिए, तो ये क्या बन गई? एक रेक्टेंगल बन गई। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, प्लस में ये सेम चीज इसके पीछे है, इसका भी क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। तो ये मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं क्योंकि 2 बार आ रही है। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब बची ये, तो ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम चीज नीचे है तो 2 बार लिख दो प्लस में। अब क्या बच गया? अब ये बच गया, ये क्या है? ब्रेथ, और ये क्या है? हाइट। तो ब्रेथ इंटू हाइट, और यही चीज बिल्कुल इसके सामने है, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यहां से क्या निकल के आया कि 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो यहां अंदर क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो कवर सरफेस एरिया क्या होगा? कवर सरफेस एरिया में हमें बेस हटाना है और छत हटानी है। तो कौन कौन से मैं माइनस करूं? देखिए एक चीज माइनस करनी पड़ेगी। बेस कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें भी छत में भी यही लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वाली चीज मैं कैंसिल कर दूं तो कवर सरफेस एरिया आएगा 2LH प्लस 2BH। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2H कॉमन आया, अंदर क्या बचा? L प्लस B। तो ये हो गया आपका कवर सरफेस एरिया। अब आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि फॉर्मूले भूल भी जाते हैं तो आप इमेजिन करिए, आप बॉक्स तो लेके जाएंगे नहीं, आप अपने रूम को ही इमेजिन कर लीजिए, तो आप वहां से आसानी से ये फॉर्मूले की डेरिवेशन कर लेंगे। अब बात अगर वॉल्यूम की आए कि इसमें
कितना सामान आ सकता है। अगर ये ठोस है यानी सॉलिड है तो इसमें कितना मटेरियल रखा गया है, तो वो क्या होता है। देखिए वॉल्यूम को ना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कि बेस एरिया इनटू में हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट क्यों हुआ, वॉल्यूम जब इसमें कोई चीज आएगी तो सबसे पहले बेस को कवर करेगी, और ये हाइट डिनोट कर रही है हमें कि कहां तक, ये कंप्लीट यहां तक पूरा इसे कवर कर लेगी, तभी वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे बेस एरिया मेरे पास क्या है, बेस एरिया मेरे पास यहाँ पे है ये लेंथ और इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ इनटू में ब्रेथ और हाइट तो है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, LBH। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल लिया है। तो अब देखिए दूसरी शेप हमारे पास है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है क्यूब। तो क्यूब कैसा होता है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। इसमें क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। क्यूबॉइड आपने देखा था कि उसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट थी तीनों अलग अलग थी। अगर मैं उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर दूं तो वो बन जाएगा मेरा क्यूब। यानी कि अगर आप एक स्क्वायर के ऊपर सेम हाइट तक, जितनी उस स्क्वायर की एक साइड है यानी ए है, उसी हाइट तक जब आप इस सेम चीज रखते जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्यूब। जैसे चौक के डिब्बे देखे हैं आपने, ठीक है। तो अब इसके मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तीसरी चीज दूसरी हो जाएगी कवर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में आपके ये सारे फेसेस का एरिया निकलेगा। तो आपको क्या करना है, एक फेस का एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर है यानी कि a इंटू ए, तो 6 का कितना आ जाएगा, 6 सरफेस का 6 इंटू ए यानी 6a²। आपको तो कवर सरफेस एरिया निकालना है यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू a², कवर सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकाले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या हो गया कि बेस एरिया क्या है हमारा a इंटू ए, बेस में भी ये हमारे पास स्क्वायर है, और हाइट कितनी है, हाइट भी a है, तो वॉल्यूम कितना आ गया a³ आ गया। तो इसका भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक एग्जांपल देखते हैं दोनों के। तो ये देखिए आपके पास एक एग्जांपल है कि क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको तीनों चीज निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप वैसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इसका क्या था कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये था। आपको क्या करना है, बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ये 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू कितनी है 5, प्लस में B की वैल्यू 5, H की वैल्यू 2, H की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 10। तो यहां से क्या है आपके पास 2 इंटू ये 10 से 5 की तो 50, प्लस 2 5 10 और 10 दूनी 20, ऐड कीजिए 50, 10 60 और 10 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कवर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था कि 2H इंटू में L प्लस B, यही था। तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है 2, L की वैल्यू कितनी है 10 प्लस B की वैल्यू है 5। तो यहां से ये हो गया 4 और अंदर से ये आया 10 5 15, तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 4 दीवारी का निकल गया। अब वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होती है L इंटू B इंटू H, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया इंटू में हाइट।
L की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 5, H की वैल्यू है 2, तो 5 दूनी 10, 10 की 10 से की तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने बड़ी आसानी से तीनों चीजें निकाल ली है। अब बात मेन ये आती है कि हम ये चीजें पढ़ ही क्यों रहे हैं, कहाँ हमारी काम आएगी। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई रूम है, हमें उस पे पेंट करना है, दीवार पे करना है और छत पे करना है, और हमें बताना है कि कितने पैसे लगेंगे। अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 रुपए लेता है तो कितने रुपए लगेंगे। यही मेरा रूम है और मुझे कंप्लीट कराना है, नीचे भी कराना है, तो कितने रुपए लगेंगे। हमने एरिया निकाला और उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से, निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बोलेगा कि ऐसा कोई टैंक है, उसमें हमें पानी डालना है और उसका रेट ये है कि इतने लीटर पानी का इतने रुपए है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वॉल्यूम तो आपको निकालना आना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि कितना उसमें पानी आया और कितने रुपए हमें उसके देने पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा यूज, कि कैसे हम इसको जनरल लाइफ में यूज करते हैं। ये जनरल लाइफ में हर एक पहलू पे यूज होने वाली चीजें हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज आप यूज कर लो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज आप यूज कर लो। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं हमारा क्यूब का। तो ये एग्जांपल आपका क्यूब का है, इसमें आपको बताना है वही तीनों चीजें, टोटल सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे आपको साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 फेसेस है यानी 6a स्क्वायर, एक फेस का a स्क्वायर तो 6 का 6 यानी 6 इंटू 5 इंटू 5, 6 गुना 5 पंजे 25, तो यहाँ से कितना आया, 6 पंजे 30, 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप कवर सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास, 4 इंटू a स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 इंटू 5 यानी कि 4 गुना में 25 यानी 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या था, a क्यूब, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया a इंटू a, हाइट भी a है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 गुना 5, तो 5 पंजे 25, 2 कैरी 5 दूनी 10 और 2 12, 125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो ये भी हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट शेप की ओर कि नेक्स्ट शेप हमारी कौन सी है। तो अब बात करते हैं हम सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर की शेप कैसी होती है आप सभी जानते हैं, कुछ ऐसा होता है। जब आप इसे खोलने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये रेक्टेंगल है और इसके ऊपर 2 ये सर्कल लगे हुए हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की तो वो क्या हो जाएगा। बस देखिए, टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले मुझे 2 चीजें दिख रही है, एक तो ये और एक ये क्या है, ये है हमारे पास सर्कल। तो यहाँ आपको 2 चीज गिवन होगी, रेडियस और हाइट। तो इनका एरिया आप क्या लिख दोगे, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज का एरिया मुझे निकालना है कि क्या होगा। ये आपको पता है हाइट है, यानी ये रेक्टेंगल बन रही है पूरी, लेकिन ये इसमें तो हाइट है ना, और ये वाली जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, इस सर्कल की, इस पेरीमीटर के। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ होगी ये ब्रेथ होगी, इसके लिए 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आया, देखिए 2 पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बच गया, आर प्लस एच। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो ये मुझे नहीं लेने हैं, मुझे बस इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। कवर सरफेस एरिया क्या हो गया सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस में क्या है,
या तो ये सर्कल होगा या ये सर्कल होगा। और बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या हो जाएगी इंटू में h जो गिवन है, तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर h। इसके फॉर्मूले भी हमारे पास हो गए। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट शेप है वो है कोन। तो कोन किस शेप का होता है? आपने कोन कहाँ देखा है? आइसक्रीम का कोन देखा है, जोकर की टोपी देखी है, बर्थडे पे जो छोटे छोटे बच्चे कैप लगाते हैं सर पे वो देखी है। तो ये सारे एग्जाम्पल कोन के हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? एक होगी इसमें रेडियस, ये वाली चीज होगी हाइट, और ये जो तिरछी दिख रही है इसे बोल देंगे स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तो ये देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख दोगे कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कहानी हम इसमें क्यों बता रहे हैं, ये कहाँ यूज होने वाली है? देखिए अगर आपको जरूरत स्लैंट हाइट की है और हाइट और रेडियस गिवन है तो आप इसे निकाल लेंगे आसानी से। सेम चीज होगी हाइट और रेडियस के ऊपर, तो इसके ऊपर इतनी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चा बच्चा जानता है कैसे करना है हमें। तो अब मैं बात करता हूं इसकी शेप को खोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल निकल के आएगी और नीचे आएगा एक सर्कल, ठीक है। सर्कल की रेडियस होगी r। अब ये वाली चीज क्या होगी भाई? ये सेम इसके पेरीमीटर के इक्वल होगी, यानी मैं यहां से यहां तक इसे 2 पाई r लिख सकता हूं, है ना। और ये वाली हाइट है, इसके लिए भी हाइट होगी। अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया लिखना है कोन का तो कैसे लिखूंगा भाई? सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये 2 पाई आर यानी 2 पाई आर। हाइट क्या है इसके लिए? h। ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे देखिए पाई आर आपका कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन, अंदर क्या बच गया? r प्लस h। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब हम बात करते हैं कि कोन का कवर सरफेस एरिया क्या होता है। तो अगर आपको कवर सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे? बस सर्कल नहीं लेंगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? 2 पाई आर इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज मेजर की गई है या अलग से थोड़ा बताया गया है, जब आप बुक को खोल के ध्यान से देखोगे कि जैसे जैसे हम इसको स्लैंट हाइट को कम करते जाते हैं एक ऐसा टाइम आता है कि कोन, बिल्कुल देखिए ये छोटा सा कोन, उसमें लगभग स्लैंट हाइट इक्वल होती है हाइट के। तो हमें ये निकालना है ना, तो यहाँ पे हम हाइट की जगह एल यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल और फॉर्मूला आगा पाई आर एल। अब डायरेक्ट याद कर लीजिए पाई आर एल होता है कोन का कवर सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आप बोलोगे कि आपने बताया है सर कि बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस में यहाँ पे हमारे पास है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर हाइट है h। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि आपके पास जब सिलेंडर था, सिलेंडर का वॉल्यूम भी यही आ रहा था पाई आर स्क्वायर h। लेकिन जब हाइट निकालने जाओगे तो ये देखिए ये कंप्लीट कवर करेगा, लेकिन कोन क्या बन रहा है? कोन तो कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये वाले हिस्से तो बच जाएंगे, ये वाले हमें निकालने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? कितने कोन बने? एक सिलेंडर के अंदर 3 बने, तो एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। तो अब इसके बाद हमारे पास शेप आती है स्फेयर की और हेमिस्फेयर की। स्फेयर क्या होता है? जैसे फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई। हेमिस्फेयर क्या होता है? उनको बीच में से काट दिया। तो स्फेयर हो गया कुछ ऐसा, बस इसमें एक चीज होती है रेडियस, और हेमिस्फेयर होगा कुछ ऐसा, है ना। तो इसमें भी हो गया ये रेडियस। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा? इसमें क्या आप कवर सरफेस एरिया निकाल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ना इसमें कोई बेस है और ना छत है, तो हम इसका कवर सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। इसमें 2 ही चीज आएगी हमारे पास, एक तो आएगा टोटल सरफेस एरिया और एक आएगा वॉल्यूम। तो
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3πr³। जब मैं बात कर रहा हूं हेमिस्फेयर के तो क्या आएगा, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, है ना। देखिए ये जो हाफ पार्ट है इसका एरिया तो कितना आ जाएगा 2πr², क्योंकि मैं स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² लिख रहा हूं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये चीज और बच गई, तो इसका कितना आएगा, ये भी सर्कल है πr², यानी 2πr² में 1πr² ऐड किया तो 3πr² हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आया। अब कवर सरफेस एरिया इसका कितना आएगा, ये हटा दिया तो ये वाला बच गया 2πr²। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका हाफ, तो ये 4/3πr³ था तो ये 2/3πr³ आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपको ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंप्लीट बेसिक कवर कराया है कि कैसे आप फॉर्मूले को रट्टा ना मार के समझ सकते हैं, कैसे अपने हिसाब से उनको डेरिवेट कर सकते हैं। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके साथ आए। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।